अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऊंट जिंदा सांप को क्यों खाता है और सांप को खाने के बाद इसकी आंखों से जो आंसू निकलते हैं इसे एक शीशी में क्यों बंद कर लिया जाता है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूं कि हिरन और गायें भी सांप को जिंदा निगल जाती हैं। इसके पीछे की हकीकत जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं कि सहराई इलाकों के लोग अपने ऊँटों को जिंदा सांप खिलाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन ऊँटों को रूटीन के साथ सांप खिलाए जाते हैं। असल में ऊँट को सांप खिलाने के पीछे एक वजह है और वो ये है कि इसे एक बीमारी लग जाती है जिसमें ऊँट के किसी भी हिस्से से, खास तौर पर इसके नथनों से खून रसना शुरू हो जाता है। इस बीमारी की वजह से ऊँट खाना पीना छोड़ देता है और दिन ब दिन कमजोर होता जाता है। आखिरकार ऊँट की मौत वाकया हो जाती है। इस बीमारी से निजात पाने के लिए ऊँट को जिंदा सांप खिलाया जाता है ताकि इसे मरने से बचाया जा सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये आता है कि इसकी बीमारी का इलाज सिर्फ जिंदा सांप ही खाना क्यों होता है। तो इसका जवाब जानने के लिए हमें 7वीं सदी में जाना पड़ेगा। एजर और रसेवल 7वीं सदी के एक मशहूर स्पेनिश स्कॉलर थे जिन्होंने इस दुनिया की तकरीबन हर चीज के फिनोमिना के बारे में डिस्क्राइब किया था। 7वीं सदी के बाद इन किताबों की ज्यादातर इंफॉर्मेशन आउटडेटेड हो गई थी, लेकिन दोस्तों इनमें से एक इंफॉर्मेशन आज तक चली आ रही है। वो ये कि जब हिरन बीमार या कमजोर पड़ती है तो वो किसी सांप को इसकी बिल से निकाल कर खा लेती है। दोस्तों, सुनने में काफी अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। कुदरत ने कुछ जानवरों को इतनी अकल दे रखी है कि वो अपनी बीमारी और कमजोरी को दूर करना अच्छे से जानते हैं। असल में सांप के जहर के अंदर 20 मुख्तलिफ कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें से कुछ तो शिकार को मारने के काम आते हैं और कुछ मारने की बजाय शिकार की बीमारी या कमजोरी को दूर करने के काम आते हैं। इसीलिए तो सांपों के जहर से बहुत सी अद्वियात बनाई जाती हैं। दोस्तों, सांपों के जहर को हार्मफुल से यूजफुल बनाने के लिए सही मिकदार में इस्तेमाल करना होता है और इसके लिए एक्सपर्ट होना जरूरी होता है। जैसा कि कुछ जानवर इनमें एक्सपर्ट होते हैं, वो जानते हैं कि सांप के जहर को अपनी बॉडी में ले जाकर इससे अपनी बीमारी को कैसे दूर करना है। इस तरह ऊँट भी अपनी बीमारी को दूर करने और अपनी जान बचाने के लिए सांप को एज अ मेडिसिन खाता है। दोस्तों, ऊँट को अल्लाह ताला ने इतनी अकल दी है कि जब ये सांप को निगलता है तो इसे बहुत ज्यादा प्यास लगने के बावजूद ये पानी नहीं पीता, क्योंकि ये जानता है कि अगर इसने इस वक्त पानी पी लिया तो सांप का जहर इसके मैदे से निकलकर पूरी बॉडी में फैल जाएगा और ऐसा होने पर इसकी मौत वाकया हो जाएगी। इसीलिए ऊँट सांप खाने के बाद जोर शोर से बिलबिलाने लग पड़ता है, लेकिन पानी नहीं पीता। दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऊँट को लगने वाली बीमारी का नाम हयाम है, जिसमें ऊँट खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है और मरते दम तक मशरिक से मगरब तक सूरज को देखता ही रहता है। इस बीमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ जिंदा सांप को निगलना ही होता है। सांप का जहर जब ऊँट की बॉडी में असर करता है तो इसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। ये आंसू बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं, इसीलिए ऊँट का मालिक इन आंसुओं को एक शीशी में जमा कर लेता है। असल में दोस्तों, जब ऊँट सांप को खाता है तो इसकी बॉडी में सांप के जहर के एंटीबॉडीज पैदा हो जाते हैं, यानी सांप के जहर का इलाज ऊँट के एंटीबॉडीज की सूरत में पैदा होता है और ये एंटीबॉडीज ऊँट की आंखों के जरिए बाहर निकलते हैं। इसीलिए इन आंसुओं को इतना कीमती समझा जाता है और इन्हें महफूज कर लिया जाता है। सहरा में सांप के काटने पर इन्हीं आंसुओं को इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कुदरत का ये निजाम सच में बहुत हैरत अंगेज है। दोस्तों, सांप के जहर का असर जब ऊँट की बॉडी में से थोड़ा कम हो जाता है तो ये एक ही वक्त में तकरीबन 150 लीटर पानी पी लेता है, जो कि अपने आप में ही एक हैरानकुन बात है। तो आइए ऊँट के बारे में इसी तरह के और भी बहुत सारे फैक्ट्स जानते हैं। दोस्तों, ऊँट के बारे में बात करें तो दुनिया में 2 तरह के ऊँट पाए जाते हैं। एक तो वो जिनकी एक कुहान होती है, दूसरे वो जिनकी 2 कुहानें होती हैं। बहुत से लोगों का ये कहना है कि ऊँट जो भी खाता पीता है वो सब इसकी कुहान में जमा हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। असल में ऊँट की कुहान चर्बी से भरी होती है और वक्त आने पर ये बिल्कुल पावर बैंक की तरह काम करती है। जिस तरह फोन की बैटरी खत्म होने पर हम पावर बैंक की मदद से इसे दोबारा चार्ज कर लेते हैं, इसी तरह सहरा में शदीद गर्मी और तपती धूप के दौरान ऊँट अपनी कुहान की मदद से खुद को खुराक मुहैया करता रहता है और बगैर थके लगातार सफर करता रहता है। ऊँट के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ऊँट 7 दिन बगैर खाए पिए जिंदा रह सकता है। दोस्तों, इसके अलावा ऊँट इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वजन उठाने में घोड़ा और हाथी भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। यही वजह है कि सहरा में ऊँट को वजन लादने के काम में लिया जाता है और इसे सहराई जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि सहरा में ऊँट के अलावा कोई भी दूसरा जानवर इतना ज्यादा वजन उठा
खाकर सहरा में सफर नहीं कर सकता। ऊंट को सहराई जहाज कहने के पीछे एक वजह ये भी है कि जब सहरा में तूफान आता है तो इससे बचने के लिए कुदरत ने कुछ स्पेशल फीचर से इसे नवाजा है। जैसे कि ऊंट की आंखों पर एक एक्स्ट्रा लेयर मौजूद होती है जिससे तूफान आने पर ऊंट अपनी आंखें ढांप लेता है और ऊंट का नाक भी सीधा होने की बजाय तिरछा होता है, जिसकी वजह से रेत इसके नथनों में नहीं जा सकती। दोस्तों ये तो थी ऊंट के बारे में चंद हैरानकुन फैक्ट्स। अब हम गाय के सांप खाने की वजह पर बात करेंगे और जिस तरह हमने देखा कि ऊंट और हिरन अपनी बीमारी या कमजोर होने की सूरत में सांप को खाकर अपना इलाज करती हैं, इसी तरह बाज औकात गाय को भी सांप खाते हुए देखा गया है। गाय किसी बीमारी के इलाज के लिए सांप को नहीं खाती, बल्कि एक स्टडी के मुताबिक जब गाय की बॉडी में कुछ सब्सटेंसेस जैसा कि फास्फोरस की कमी हो जाती है तो गाय सांप को खाकर अपने जिस्म में मौजूद सब्सटेंस की कमी को पूरा करती है। सुनने में ये आपको काफी अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।